Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you people are fine and doing good. Today I want to record lecture of chapter number 2, that's theory of consumer behavior. In this chapter we will develop a model to understand how consumers will respond to the alternative choices they confront them. So first of all, who is a consumer? So a consumer is an individual who purchases goods and services from firm for the purpose of consumption. It means that consumer is a person, is an individual who purchases goods and services from the firm, from the seller, from the producer for the purpose of consumption. It means that for the purpose of consumption means here the consumer purchase the goods to satisfy their wants directly, not to earn more income. So consumer behavior, what is consumer behavior? The behavior of the people with regard to satisfaction, purchase and consumption of goods and services for satisfaction of their wants is known as consumer behavior. यानी जो उर्दू में हम इसको कहते हैं रवैया सारिफ या सारिफ का रवैया, इससे मुराद किसी भी कंज्यूमर की वो रवैया जो वो उस वक़्त इख्तियार करते हैं जब किसी चीज़ को ख़रीदना हो, किसी गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करना हो या उसके ऊपर जो है उसने कंज्यूम करना हो, तो उस वक़्त जो है वो जो रवैया इख्तियार करता है और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज पकड़ता है इसलिए किया जाता है ताकि उसकी जो ख्वाहिशात हैं, वांट्स है, वो पूरी हो जाए, वो तस्कीन हो जाए, वो जो है उसको जो है इत्मीनान मिल जाए। तो उस रवैये को जो है कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स है, जो है उससे क्या मुराद है? तो ह्यूमन वांट्स मीन द डिजायर टू गेट एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोवाइड यूटिलिटी। तो ह्यूमन वांट्स से मुराद वो ख्वाहिशात हैं किसी भी शे को खरीदने के लिए, हासिल करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए ताकि उन अशिया व सर्विसेज से उसको यूटिलिटी हासिल हो। लिहाजा यूटिलिटी से यहाँ पर क्या मुराद है? तो हम इंशाल्लाह की डिफाइन इसको मजीद इसके जो है टाइप पर हम बात करेंगे। तो यूटिलिटी से मुराद किसी शे की वो खूबी है या वो सलाहियत है या वो सिफत है जिससे किसी शख्स की हाजत तस्कीन होती है। मिसाल के तौर पर अगर जो है किसी बंदे को भूख लग रहा है तो इसका मतलब उसकी जो ख्वाहिश है वो भूख को मिटाना है, यानी खाना उसको चाहिए। तो जब वो खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पर जब कोई वो बर्गर खाते हैं तो वो बर्गर के अंदर वो सलाहियत मौजूद है, वो खूबी मौजूद है जिसकी वजह से उसकी भूख जो है मिट सकता है। तो उस बर्गर की उस सलाहियत को हम यूटिलिटी कहते हैं। अगर उसको भूख लग रहा हो तो वो पेन खरीदें तो उसकी यूटिलिटी जो है वहां पेन से उसको नहीं मिलेगी। तो मतलब यह है किसी शे की वो खूबी, वो सलाहियत, वो सिफत जिससे किसी शख्स की कोई भी जो हाजत है वो पूरी हो, उसको हम कहते हैं वो जो है यूटिलिटी। लिहाजा ह्यूमन वांट से मुराद है कोई भी इंसान की ख्वाहिश जिससे इसकी किसी न किसी ख्वाहिश की तकमील हो। लिहाजा ह्यूमन वांट्स जो है आर टू टाइप्स, वन इकोनॉमिक वांट्स, सेकंड जो है नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती है। इकोनॉमिक वांट्स जो है आर द वांट्स व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय स्पेंडिंग मनी, यानी वो वांट जिसको पूरा करने के लिए रुपए पैसे दरकार हो, यानी रुपए पैसे के बगैर, खर्च किए बगैर वो पूरा न हो सकते हो। मिसाल के तौर पर फूड, क्लॉथिंग, कार, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनको इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इन चीजों को खरीदने के लिए, इन चीजों की ख्वाहिशात जो है हासिल करने की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है, बगैर रुपए पैसे ये पूरे नहीं होते। दूसरा हमारे पास है नॉन इकोनॉमिक वांट्स। तो द डिजायर ऑफ द पीपल व्हिच आर पॉसिबल टू सेटिस्फाई विदाउट द यूज ऑफ मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। यानी नॉन इकोनॉमिक वांट्स से मुराद वो हाजात हैं, वो जरूरियात हैं जिसको पूरा करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर डिजायर फॉर फ्रेंडशिप, अपने फ्रेंडशिप करना, रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती। लव के लिए नहीं होती, सांस लेने के लिए नहीं होती, सनलाइट के लिए नहीं होती, हवा के लिए नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं, साया अगर आपको चाहिए, आपको गर्मी लग रहा है तो आप साया चाहिए, तो ये जो है आपको
जो है ये भी जो है नॉन इकोनॉमिक वांट्स है। तो नॉन इकोनॉमिक वांट्स से मुराद वो वांट्स है जिसको पूरा करने के लिए, जिसकी सेटिस्फेक्शन के लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से जो है इकोनॉमिक वांट्स है उसको मजीद हम जो है क्लासिफाई करते हैं 3 जो है उसकी कैटेगरीज में। पहला हमारे पास नेसेसिटीज है, दूसरा हमारे पास कंफर्ट्स है, तीसरा हमारे पास लग्जरीज है। तो नेसेसिटीज से मुराद है बेसिक ह्यूमन वांट इज टू मेंटेन टू जो है maintain the goods like food, clothing, housing, education and medical care needed to satisfy these one are called necessities। necessities से मुराद है वो चीजें जो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम हो। तो यहाँ पर 5 बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो ये एक जनरल नेसेसिटीज है, इसका मतलब है ये जो है मुसलमानों को भी चाहिए, ये काफिरों को भी चाहिए, ईसाइयों को भी चाहिए, ये जो है मर्दों के लिए भी चाहिए, खवातीन को भी के लिए चाहिए, माजूर के लिए भी चाहिए, तंदुरुस्त के लिए भी चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए, बुढ़ों के लिए, मतलब ये एक जनरल नीड्स है। इसमें 5 है। एक हमारे पास जो है फूड, दूसरा क्लॉथिंग, तीसरा हाउसिंग यानी शेल्टर, चौथा एजुकेशन और पांचवा जो है हमारे पास हेल्थ है या जो है मेडिकल केयर की फैसिलिटीज। ये 5 जो है बेसिक नेसेसिटीज है। दूसरा हमारे पास है कंफर्ट। कंफर्ट कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग व्हिच मेक आवर लाइफ इजियर और इंक्रीज आवर एफिशिएंसी इन वर्क। यानी इससे मुराद, कंफर्ट से मुराद वो जरूरियात हैं, वो चीजें हैं या तो इससे इंसान की जिंदगी आसान हो जाए, आरामदेह हो जाए, या उससे इंसान की सलाहियत में, एफिशिएंसी में, इस्तेदाद में इजाफा हो। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में जो है लेक्चरर हूँ, ठीक है। मैं रहता हूँ लेट सपोज पटुआल में और मुझे डेली हुसैनाबाद जाना पड़ता है। तो मैं पैदल तो जो है वहां पर नहीं जा सकता। अब मेरे अपने बाल बच्चों को पालना हो तो मैं बाइक रखता हूँ। तो ये जो बाइक है मेरे लिए नेसेसिटीज हो सकती है। अगर जो है मुझे सर्दियों में जो है जाने में थोड़ी सी ठंड वगैरह लगती है, उसके लिए मैं एक कार रखता हूँ। तो कार जरूरी तो नहीं है, लेकिन उस कार की वजह से मुझे क्या होती है, कंफर्ट होती है, मुझे जो है आसानी होती है, मुझे आरामदेह होती है। तो यहाँ पर जो है कार यहाँ पर कंफर्ट्स में शामिल होंगे। इसी तरह से मैं अगर इस तरह से उसे एग्जांपल को इस तरह से दे दूं, मिसाल के तौर पर मैं जो है पटुवल में रहता हूं और जो है मैं गर्ल्स कॉलेज का जो है लेक्चरर हूं। लेट सपोज मैं विजिटिंग लेक्चरर हूं, वहां पर सब्जेक्ट मुझे 7,000 देते हैं। तो अगर मैं पैदल जाऊं तो मुझे यहां से वहां पर लेट सपोज जाने में जो है 40 मिनट लगता है। तो इस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी की क्लास वगैरह एडजस्ट करके मैं वहां पर सिर्फ 2 क्लासेस ले सकता हूं अगर मैं पैदल आना जाना करूं तो इसका मतलब है मैं 14,000 कमा सकता हूं। अगर मैं उसकी जगह बाइक रखता हूं तो मेरे पास जो है 2 की जगह मैं 3 क्लासेस ले सकता हूं। इसका मतलब है मैं एक्स्ट्रा एक क्लास गर्ल्स कॉलेज में मैं जो है ले सकता हूं। तो इस तरीके से मैं वहां से 21,000 कमा सकता हूं। तो ये 7,000 है जो इजाफा हुआ है उस बाइक की वजह से, यानी मेरी एफिशिएंसी में, मेरी प्रोडक्टिविटी में उसकी वजह से इजाफा हो। तो यहाँ पर बाइक है वो भी कंफर्ट है। तो कंफर्ट से मुराद वो चीजें जिससे या तो इंसान को आरामदेह हो जाए, इंसान की जिंदगी आरामदेह हो जाए, जिसमें हम फैन, वॉच, फर्नीचर वगैरह का हम जो है मिसाल लेते हैं, या उसकी वजह से इंसान की पैदावारी जो सलाहियत है, इस्तेदाद है, वो बढ़ जाए, एफिशिएंसी जो उसकी बढ़ जाए। तीसरा हमारे पास जो इकोनॉमिक वांट्स में जो है कैटेगरीज हैं लग्जरीज की। तो दोज गुड्स व्हिच आर नेदर नेसेसरी नॉर कंफर्ट बट डिजायर टू गेट एंड यूज फॉर जस्ट लग्जरी पर्पस। तो इससे मुराद वो चीजें ना वो इंसानी जो है जिंदगी के लिए अहम है, ना वो कंफर्ट है, बल्कि लोग इसीलिए रखना चाहते हैं कि बस उसको रखना उसकी ख्वाहिश है और जो है वो अपनी लग्जरी पर्पस के लिए, तायुशाती जो है मकसद के लिए रखते हैं, जैसे कि कार हो गए, टीवी हो गए, बंगला वगैरह जो बनाते हैं, ये हमारे पास जो है लग्जरी आइटम्स है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं यूटिलिटी के। यूटिलिटी मैंने पहले भी कहा, इज द पावर और एबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मिसाल के तौर पर आपको जो है लेट सपोज आपको जो है ठंड लग रहे हैं, तो आपको कोई जो है ठंड से बचने के लिए कोई चीज चाहिए, तो कंबल चाहिए, तो कंबल के अंदर जो है यूटिलिटी मौजूद, उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो आपको जो है ठंड से बचा सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो खाने के अंदर भूख मिटाने की जो सलाहियत है, जो है पानी के अंदर प्यास बुझाने की सलाहियत है, तो ये रोटी जो है और पानी वगैरह की जो सलाहियत जिससे इंसान की ख्वाहिश पूरी होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स द गोल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। जो नो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिस्ट है, उसके मुताबिक जो कंज्यूमर की जो ऑब्जेक्टिव है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, यानी कंज्यूमर की कोशिश ही होती है कि उसकी यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो कंज्यूमर चॉइस अमंग वेरियस
सो जो न्योक्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट जो है उसके मुताबिक कंज्यूमर की जो ऑब्जेक्टिव है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। तो कंज्यूमर चॉइस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो लिहाजा कंज्यूमर की जो चॉइस है जो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की कांस्टेंट्स है यानी रुकावटें हैं। यानी ऑब्जेक्टिव तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी रुकावटें भी हैं। तो उसमें इनकम जो है वो एक कांस्टेंट है, प्राइस है उस गुड्स की, और प्रेफरेंसेस है। सो कंज्यूमर जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के दो अप्रोचेस हैं। एक हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, या हम सिंपल इसको यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, जिसको कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। और सेकेंड जो है हमारे पास इंडिफरेंस का अप्रोच है, जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। तो लिहाजा एक हमारे पास कार्डिनल मेजर है हमारे पास, दूसरा हमारे पास जो है ऑर्डिनल जो है हमारे पास अप्रोच है। तो यूटिलिटी अप्रोच है, इसके अंदर हम इंशाल्लाह आगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी उसको हम इंशाल्लाह डिफरेंशिएट करेंगे। देन हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर आखिर में हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे। जबकि जो हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच है इसके तहत या इन जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है हम उनको डिस्कस करेंगे, और इंडिफरेंस कर्व के जरिए हम जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कंज्यूमर की यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच और साथ साथ जो है हम उसकी बजट लाइन वगैरह को भी डिस्कस इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमारे पास जो टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी है, उसमें टोटल यूटिलिटी मींस द टोटल सेटिस्फेक्शन अटेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टेकन टुगेदर इन द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन थिंग एट certain thing at a time। लिहाजा जो है टोटल यूटिलिटी से मुराद किसी शे की खास मिकदार इस्तेमाल करके हासिल करके जो इंसान को यूटिलिटी हासिल होती है उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जबकि जो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी कंज्यूम। जो कि मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद है अगली यूनिट से जो उसको यूटिलिटी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 5 सेब खाते हैं तो 5 के 5 सेब से जो यूटिलिटी मिलता है उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर जो है पहली सेब में उससे मिलने वाली इकाई को जो है अलग से देखें तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड जो है सेब से मिलने वाली को जो है उसको सेकेंड सेब की मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड एप्पल की जो है से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको जो है थर्ड एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी। तो हर जो है यूनिट की अपनी जो यूटिलिटी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं। आगे जो लेक्चर है इंशाल्लाह हम जो है अगले जो है अलग से लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जो है MBs जो है यहाँ पर ज्यादा जो है ना हो, ताकि जो है अप और डाउनलोड करने में जो अपलोड और डाउनलोड करने